जी, आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा यूट्यूब चैनल। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आपको बताते हैं आज हरियाणा की 25 बड़ी खबरें। हरियाणा सरकार ने नुहा जिले के किसानों को आमदनी बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। प्रशासन खेतों में पारंपरिक फसलों की जगह बागवानी अपनाने के लिए प्रति एकड़ 42,000 रुपए की नगद सहायता दे रही है। इस नई योजना के तहत 2026-27 तक लगभग 758 हेक्टेयर भूमि पर नए बाग लगाने का सरकारी लक्ष्य रखा गया है। जो भी किसान इस नगद राशि का लाभ उठाना चाहते हैं उनके लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने अनिवार्य कर दिया गया है। हरियाणा के रोहतक में स्थित राजीव गांधी खेल परिसर में आगामी 20 से 27 जुलाई तक अग्निवीर भर्ती रैली का भव्य आयोजन होने जा रहा है। अम्बाला मुख्यालय आरटी जोन के तहत होने वाली इस दौड़ में कई जिलों के हजारों युवाओं देश की सेवा का सुनहरा मौका मिलेगा। विभाग ने परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश पत्र अपनी अधिकारी की वेबसाइट पर लाइव कर दिए हैं, जिन्हें आज ही डाउनलोड किया जा सकता है। मैदान में जाने वाले सभी उम्मीदवारों को अपने साथ जरूरी दस्तावेज और एडमिट कार्ड ले जाना जरूरी होगा। पंचकुला के गग्गर बेल्ट में रहने वाले हजारों परिवारों के लिए पीने के पानी का संकट अब हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। कौशल्या डैम के सेक्टर 32 के मुख्य जलकर तक बिछाई जा रही नई वाटर पाइपलाइन का निर्माण अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। इस नई परियोजना के पूरा होते ही अगले महीने से शहर के प्रमुख सेक्टरों में पानी की किल्लत और कम प्रेशर पर आने वाली समस्या पूरी तरह दूर हो जाएगी। विभाग ने दावा किया है कि इस लाइन से जनता को नियमित और साफ पानी सप्लाई मिलेगी। महेंद्रगढ़ के आईटीआई संस्थान में 15 जुलाई को एक विशाल रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है। इस प्री प्लेसमेंट कैंप में दिल्ली एनसीआर को कई नामी बहुराष्ट्रीय कंपनियां युवाओं को इंटरव्यू लेने के लिए सीधे कैंपस में पहुंचेंगी। संस्थान के अधिकारियों ने बताया कि आईटीआई पास कर चुके युवा अपने अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे हैं। छात्रों को अपरिशड के साथ साथ सीधे पक्की नौकरी पाने का बेहतरीन अवसर मिलेगा। योग्य उम्मीदवार कल सुबह अपना बायोडाटा के साथ इस मेले में भाग ले सकते हैं। हरियाणा के जींद जिले में 17 जुलाई का दिन बेहद ऐतिहासिक होने जा रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की पहली प्रदूषण मुक्त हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। देश के इस बेहद खास और बड़े वीपीआई कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए करीब 5,000 से ज्यादा सुरक्षा जवानों को चप्पे चप्पे पर तैनात किया जा रहा है। रेलवे और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पर्यावरण के लिहाज से इको फ्रेंडली ट्रेन भारतीय रेलवे के इतिहास के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दादरी त्यों में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राज्य की मौजूदा सरकार पर जमकर राजनीतिक निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 12 सालों में हरियाणा के अंदर कोई भी नई रेल या मेट्रो लाइन का विस्तार नहीं किया गया है। इसके साथ ही हुड्डा ने एसवाईएल नहर के मुद्दे पर भी प्रशासन को ढिलाई आड़े हाथों लिया। उन्होंने साफ कहा कि सरकार विकास के असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रही है और केवल धार्मिक मामलों में राजनीति कर रही है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में शिक्षा के अधिकारी यानी आईटीआई नियमों का उल्लंघन करने वाले 33 निजी स्कूलों के खिलाफ प्रशासन ने बहुत सख्त कदम उठाया है। नियमानुसार गरीब वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित 25% सीटों की जानकारी सरकारी एम्पियर्स पोर्टल पर न देने के कारण इन सभी स्कूलों के नए एडमिशन पोर्टल पर रोक दिए गए हैं। इस कार्रवाई के बाद इन सभी विद्यालयों को 7 जुलाई से नए दाखिले पूरी तरह ठप पड़े हैं। विभाग ने साफ किया है कि जब तक नियमों का पालन नहीं होगा तब तक रोक जारी रहेगी। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय ने 4 साल के इंटीग्रेटेड बीए बीएड कोर्स में एडमिशन लेने वाले इच्छुक छात्रों के लिए एक मौका दिया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाकर 19 जुलाई कर दिया है। यह महत्वपूर्ण फैसला उन अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए लिया गया है जो भी किसी वजह से अपने फॉर्म नहीं भर पाए थे। इस पंजीकरण के जरिए समाप्त होने के बाद यूनिवर्सिटी द्वारा पहली कॉलेज की अलॉटमेंट लिस्ट आगामी 21 जुलाई को जारी की जाएगी। गोहाना नगर परिषद ने प्रॉपर्टी टैक्स न भरने वाले बकायेदारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए उनके घरों पर सीधे बिल और नोटिस भेजने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस अभियान के तहत शहर के 24,000 से अधिक मकानों और दुकानों के नए टैक्स बिल थमाए जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने राहत देते हुए कहा है कि जो लोग 31 अगस्त तक अपना पुराना टैक्स जमा कर देंगे उन्हें ब्याज में 75% तक की छूट भी मिलेगी। तय समय पर पैसा देने वाली कंपनियां संपत्तियों को सील करने की कानूनी कार्रवाई करेगी।
हिसार में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सरकारी कार्यक्रम के पोस्टर पर अपनी तस्वीर गायब होने पर मामले में भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। राजस्थान के जोधपुर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उस दिन मुख्यमंत्री का प्रोग्राम करीब 3 घंटे लेट चल रहा था, क्योंकि उन्होंने किसी बेहद जरूरी काम से तत्काल दिल्ली रवाना होना पड़ा, इसलिए वे कार्यक्रम से चले गए और इस बात के लिए मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से माफी भी मांग चुके हैं। बिश्नोई ने इस पूरे मामले के लिए एक सामान्य घटना बताते हुए किसी भी तरह की राजनीतिक विवाद से साफ इनकार कर दिया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा समर्थकों को एक बड़े मामले की राहत दी है। साल 2017 में हुई आगजनी के एक केस में निचली अदालत ने इनको बरी किया है, जिससे हाईकोर्ट ने सही माना है। सरकार ने इस फैसले के खिलाफ अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। कोर्ट का कहना है कि सिर्फ शक के आधार पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। इसके साथ ही उन पर राजेंद्र का आरोप भी हटा दिया गया है। अभी इस फैसले पर सभी आरोपी पूरी तरह बरी हो चुके हैं। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 5वीं क्लास के बच्चों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा विभाग ने जुलाई महीने के लिए पढ़ाई का नया और मजेदार शेड्यूल जारी किया है। इसके तहत बच्चों को चांद का कुर्ता और रेलवे जैसे पाठकों की मदद सिखाया जाएगा, जिससे उनका बेस मजबूत हो सकेगा। इस योजना के लिए खास वीकली क्यू कोड जारी किए जाएंगे। इससे हिंदी, अंग्रेजी और गणित जैसे जरूरी विषयों को समझाना आसान होगा और पूरे राज्य के स्कूलों में एक जैसी पढ़ाई हो सकेगी। हिसार जिले में तेज हवाओं और भारी बारिश की वजह से बिजली का पूरा सिस्टम बैठ गया है। खराब मौसम के कारण इलाके के 6 बड़े बिजली सबस्टेशन और 29 फीडर अचानक बंद हो गए। इस तकनीकी खराबी की वजह से शहर और गांव के करीब 2 लाख से ज्यादा लोग बिना बिजली के परेशान रहे। सोमवार को आए इस आंधी के बाद कई इलाकों में घंटों तक अंधेरा छा गया। बिजली विभाग की टीमें लाइनों को ठीक करने के लिए और सप्लाई को दोबारा चालू करने के लिए काम में जुटी हुई हैं। फरीदाबाद में बिना सरकारी मंजूरी और बिना नक्शे के बनाई गई 4थी मंजिलों को अब गिराया जा रहा है। प्रशासन ने अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। दयाबांग इलाके ने लोगों को इस बार शिकायत की थी कि जिस पर फैसला लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने तोड़फोड़ दस्ते को इन इमारतों को ढालने को कहा है। नियम तोड़कर बनाई गई ऐसी छतों को और मंजिलों को लिस्ट तैयार हो रही है। बिना परमिट कंस्ट्रक्शन करने वाले के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले चालकों को जल्द ही जाम से मुक्ति मिलने वाली है। अगले महीने से कुडवाड़ा गांव से होकर 14 लाइन का एक नया आधुनिक टोल प्लाजा बनने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने कहा कि इस नए टोल प्लाजा के चालू होते ही पुराना खेडोकोले टोल प्लाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। इस बदलाव से गुरुग्राम और मानेसर के बीच आने जाने वाले लोगों को वाहनों को ट्रैफिक समस्या से नहीं झेलनी पड़ेगी और सफर आसान हो जाएगा। फरीदाबाद में कष्ट निवारण समिति की एक अहम बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने खुद लोगों की शिकायत सुनी। मीटिंग में एक व्यक्ति ने कहा कि जब वह अपना बिजली बिल ठीक कराने गया तो अधिकारी ने उसे केस में फंसाने की धमकी दी। मंत्री ने इस पर तुरंत कड़ा संज्ञान लिया और उन्होंने अधिकारियों को बिजली हाईटेज लाइनें हटाने और स्कूल की टूटी दीवारें ठीक करने और जल भराव की समस्या को तुरंत ठीक करने के निर्देश जारी कर दिए।